आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीरनगर और कुशीनगर जनपदों का दौरा और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सप्ताह संत कबीरनगर और कुशीनगर का दौरा कर इन दोनों जनपदों में 666 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभाओं को भी संबोधित किया। संत कबीरनगर में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पुलिस बल में पर्याप्त संख्या में बेटियों की भर्ती हो। उन्होंने कहा कि आज यही बेटियां मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 90,000 भर्तियां और आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 18 से 25 वर्ष की आयु के 1 करोड़ अभ्यर्थियों को टैबलेट के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। हमने नौकरी भी दी। अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भिन्न हिस्सा है। और अभी तो कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, हमें सावधानी रखनी है। लेकिन कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको भत्ता देके, वाहन भत्ता देके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा, उसको आने जाने का किराया की भत्ता सरकार उपलब्ध करवाएगी। वन टाइम भत्ता से उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्चुअली कर रहा हो या फिर फिजिकली कर रहा हो, उसके लिए टैबलेट की व्यवस्था सरकार कर रही है। और सरकार ने भी व्यवस्था की है, टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस हर प्रदेश के नौजवान को जो स्नातक में है, स्नातक प्रास्नातक में है, वो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, बीए, बीकॉम, बीएससी का किसी भी उससे जुड़ा हुआ छात्र है, हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार दिलाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस हवाई अड्डे से पहली उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हो। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के अमर वीरों की गाथा और शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित समाचार दर्शन में हम आप तक ऐसी ही एक गाथा पहुंचाते हैं। आइए आज के अंक में सुनते हैं भारत माता के महान सपूत बाघा जतिन और गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। आजादी का अमृत महोत्सव। दस सितंबर 1915 को अपने समय के सबसे अधिक जोशीले स्वाधीनता सेनानियों में से एक जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेजों से अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जतिंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले के कुश्तिया उप संभाग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जतिन आरंभिक दिनों से ही वर्ग, जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों से प्रेम करते थे।
एक बार गांव के लोगों को बचाने के लिए जतिन ने नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर का करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। उन्होंने गोरखा छुरी से बाघ को मार गिराया, इसलिए उनको बाघा जतिन कहा जाने लगा। कॉलेज के दिनों में जतेंद्र नाथ सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित राहत शिविर में शामिल हुए। सिस्टर निवेदिता ने जतिन का परिचय स्वामी विवेकानंद से कराया। विवेकानंद ने जतिन को मातृभूमि की सेवा का मिशन चलाने का निर्देश दिया। उन दिनों राष्ट्र ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष से आंदोलित था। श्री अरबिंदो ने जतिन दास को सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अत्यधिक प्रेरक आह्वान किया, आमरा मुर्बो जगत जागपे, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए जान देंगे। इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया। जतिन ने रास बिहारी बोस सहित अनेक युवाओं को प्रेरित किया। रास बिहारी बोस तो जतिन को जोशीले व्यक्तित्व वाला वास्तविक जननेता कहते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन क्राउन प्रिंस से हथियार मांगे। शिपमेंट के आगमन के लिए जर्मन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी एमएन रॉय को सौंपी गई। अपने साथियों के साथ जतिन बालेश्वर के निकट छिपे थे, जहां हथियारों से लदा जर्मन जहाज आना था। लेकिन इस कंसाइनमेंट की सूचना आयरिश एजेंट द्वारा लीक हो गई और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जतिन और उनके साथी पिस्तौल से मुकाबला कर रहे थे। फिर भी जतिन और उनके साथी पूरे जी जान से लड़े। इस घटना में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर शहर के अस्पताल में उनका निधन हो गया। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।